हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पोको ने कल अपना पोको C31 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वो स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले को। ये स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंचेस की एक HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर हमें कोई भी फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले नहीं मिलती। और अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो G35 वाला प्रोसेसर है, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट प्रोसेसर है। ना अच्छा है ना बुरा है, एकदम डिसेंट है। और अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें हमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें कि मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल और बाकी के दो कैमरे के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम सबको पता है वो कैमरा कैसे रहते हैं, एकदम बेकार रहते हैं। और हमें सामने की तरफ हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और साथ ही साथ सिर्फ 10 वाट का चार्जर मिलता है। इसमें कोई भी हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें हमें पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन हमें टोटल 2 कलर्स में मिल जाता है, एक ब्लैक और एक ब्लू। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें टोटल 2 वेरिएंट में मिल जाता है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज। अगर हम 3GB रैम वेरिएंट की बात करें तो यह हमें 8000 में मिल जाता है। और अगर हम 4GB रैम वेरिएंट की बात करें तो यह हमें 9000 में मिल जाता है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जगह आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन ले लेना, क्योंकि वो स्मार्टफोन अभी सिर्फ 8500 में मिल रहा है। जी हाँ, सिर्फ 8500। और वो स्मार्टफोन में हमें फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है और पोको C31 में सिर्फ HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है। और उसमें हमें मीडियाटेक हीलियो G85 वाला प्रोसेसर मिलता है और पोको में स्मार्टफोन में सिर्फ मीडियाटेक हीलियो G35 वाला प्रोसेसर मिलता है। और उसमें हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है और इसमें हमें सिर्फ 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। और उसमें हमें सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलता है और इसमें हमें सिर्फ 5 मेगापिक्सल का मिलता है। और उसमें हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और इसमें सिर्फ 10 वाट का चार्जर मिलता है, उसमें 18 वाट का चार्जर मिलता है। तो हर एक मामले में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पोको C31 से आगे निकल जाता है। वो सिर्फ 8500 में मिल रहा है इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में, और वो भी 64GB वेरिएंट। तो डेफिनेटली ये पोको C31 बिल्कुल भी मत लेना। इसकी जगह आप माइक्रोमैक्स इन नोट 1 ले लेना, वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नए वीडियोस लाने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।